मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में हमने इल्यूमिनाटी को एमसीयू में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था। यानी कि वो तो एक दूसरा टॉपिक है, यानी कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग तो करते थे, लेकिन ऑन स्क्रीन हमने इल्यूमिनाटी को एमसीयू में सबसे पहले इस मूवी से ही देखा था। जहां पर भले ही हमें इस चीज का अभी भी आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में शायद से हमें हमारी यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 के ही इल्यूमिनाटी को देखने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन इससे तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि इल्यूमिनाटी कॉमिक बुक की तरह एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है। जहां पर हम सभी ने इल्यूमिनाटी को ही देखकर ऐसा गैस किया था कि असल में जो वाले इल्यूमिनाटी को दिखाया जाएगा उनका मूवी में सच इतना भी कोई बड़ा रोल नहीं होगा, बजाय इसके उनको सिर्फ कैमियो की तरह दिखाकर वांडा के हाथों ही मरा दिया जाएगा। लेकिन गेस व्हाट, हमें क्या पता चलता है कि इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा रोल ही इस मूवी में था, जिसको अगर आपने ऑलरेडी मूवी को देख लिया है तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। तो इस वाले वीडियो में हम आपसे उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसी वाले टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके दौरान ही हमारे इल्यूमिनाटी ने अर्थ 838 के ही वेरिएंट के डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था। जहां पर पूरी तरीके से हम आपको इस चीज को ही कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि किस कारणवश इल्यूमिनाटी असल में सही थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स का सबसे बड़ा दुश्मन था, या फिर ऐसे भी पॉइंट आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इल्यूमिनाटी असल में सही क्यों नहीं थे। तो सभी चीजों को अगर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इल्यूमिनाटी असल में डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों गलत मानते थे। जहां पर अगर आपने मूवी को ध्यान से नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को वही वाले बैटल में ही मार देते हैं। यानी कि थेनोस जब उसके यूनिवर्स में इन्वेड किया रहा था तो उसी वाले बैटल में ही हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल की किताब को इस्तेमाल कर रखा था, जिसके बदौलत उन्होंने इनकर्जन के इवेंट को शुरुआत कर दिया था। यानी कि अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसको कि आप चेकआउट कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो इनकर्जन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कि दो अर्थ आपस में टकरा जाती हैं, जिसको कि सीक्रेट वॉर के स्टोरी लाइन में कवर किया गया था, और उसी वाले सेम से टर्म को काफी बार मूवी में यूज भी किया गया था। और एंड गेम के इवेंट के टाइम पर ही, यानी कि उनके अर्थ पर जो एंड गेम का इवेंट आया था उसी के टाइम पर ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल की किताब को काफी ज्यादा बार इस्तेमाल कर रखा था, जिससे कि इनकर्जन का इवेंट शुरू हुआ और कोई दूसरे यूनिवर्स का अर्थ आकर शायद से अर्थ 838 पर ही टकरा जा सकता था। जिसको मद्देनजर रखते हुए ही सभी इल्यूमिनाटी ने इस चीज को डिस्कस किया कि आगे भी अगर कोई ऐसा ही बड़ा इवेंट आएगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से ही डार्क होल की किताब को इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बदौलत ही उन्होंने ऐसा सोचा कि असल में मल्टीवर्स के लिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए उन सभी ने मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कसम खा ली, यानी कि आखिर में तो मार ही दिया था। तो वहां से ही उनकी माइंडसेट ऐसे भी सेट हो गई थी कि यूनिवर्स में जितने भी सभी डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे वो असल में ऐसे ही हमारे मल्टीवर्स के लिए एक दरिंदे ही होंगे। यानी कि वो ऐसे ही खुरापाती आइडियाज अपने मर्जी से ही जो करते हैं और किसी की भी जो नहीं सुनते हैं। ऐसे में शायद से हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज असल में मल्टीवर्स के लिए खतरा हो सकता है। और अगर हम इस सिचुएशन को डॉक्टर स्ट्रेंज के ही पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी गलत थे, क्योंकि शायद से हमारे यूनिवर्स में हमने जैसे देखा था कि हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही उसी वाले बैटल के टाइम पर 14 मिलियन पॉसिबिलिटी को देखा था, जिसमें कि एंड में उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया कि सिर्फ एक ही तरीके से वो जीत सकते हैं, जिसमें कि एंड में जाकर टोनी स्टार्क स्नैप कर देगा। लेकिन हो सकता है कि उनके यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटी को देखा होगा, जिसके कि एंड में उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया होगा कि एक ही तरीका है जिसमें कि वो इस वाले बैटल से जीत सकते हैं, जहां पर वो डार्क होल की किताब को इस्तेमाल करेंगे। तो उनके यूनिवर्स को बचाने के लिए उन्होंने डार्क होल की किताब को इस्तेमाल कर रखा था, लेकिन उसके ही आउटकम के बारे में उनको नहीं पता था। लेकिन दोबारा आए कि इल्यूमिनाटी इस पर कैसे ही गलत हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उसमें इल्यूमिनाटी बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जगह पर सही तो थे, लेकिन इल्यूमिनाटी भी अपनी जगह पर ही सही थे, क्योंकि इस वाले चीज को अगर मैं एक फैन थ्योरी को ही जोड़कर आपको समझाने की कोशिश करूं तो वांडा को इल्यूमिनाटी बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे, और इस पर एक लंबा चौड़ा वीडियो भी हम बाद में बना देंगे क्यों आखिरकार वांडा को उन्होंने सीरियसली क्यों नहीं लिया। लेकिन बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो वांडा से काफी बड़ी समस्या उनके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ही थे, जिसको ही हमने मूवी में भी प्रूफ होते हुए देखा था। यानी कि उन्होंने भी वांडा को हराने के लिए डार्क होल की किताब को ही इस्तेमाल कर रखा था, जहां पर हमें भी पता है कि डार्क होल का इतना ज्यादा पावर होता है कि उससे ही प्रिडिक्शन किया गया था कि वांडा आगे जाकर शायद से सभी यूनिवर्स
यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगी या फिर इस वाले यूनिवर्स पर टेक ओवर ही करने वाली है, यानी कि पूरे यूनिवर्स पर वो राज करेगी। तो इससे ही हमें आइडिया चल जाता है कि डार्क वर्ल्ड का किताब आखिरकार कितना ज्यादा ही खतरनाक है और इसको इस्तेमाल करने वाला बंदा शायद से यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही देखा था कि क्लिया आकर कोई एक सिचुएशन के लिए गाइड करने के लिए हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही लेकर जाती है, जहां पर वो ये भी कहती है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको डॉक्टर स्ट्रेंज की ही जरूरत पड़ेगी। और इससे ही मूवी खत्म हो जाती है, जहां पर काफी सारे फैन थ्योरी भी ऐसी चल रही है कि असल में क्लिया ने एक इनकर्जन के इवेंट के टाइम पर ही लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज को गई होगी। तो अगर वो वाली फैन थ्योरी के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, तो अगर मूवी के एंड में हमें ऐसा टीज किया गया था कि इनकर्जन का इवेंट असल में शुरू हो चुका है, चाहो ना चाहो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही एंड में जो डार्क वर्ल्ड की किताब को काफी ज्यादा बाहर ही एक्सप्लोर कर रखा था, इसके दौरान ही शायद से उन्होंने इनकर्जन के इवेंट को ही शुरू कर दिया है। और इसी वाले सेम सी चीज को हमने सिनिस्टर स्ट्रेंज के भी केस में देखा था, जहां पर उन्होंने अपने पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऐसे में इल्यूमिनाटी बिल्कुल ही सही थे कि असल में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अगर हमें फ्यूचर के मूवीज में पता चल जाए कि एंड में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को कहां पर ही लेकर गई थी, यानी कि क्लिया अक्सर में कहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर गई थी, तो इससे ही पूरे फैन थ्योरी बस्ट अप हो जाएगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसी वाले फैन थ्योरी के हिसाब से कि अगर क्लिया ने उसको इनकर्जन के इवेंट के लिए ही लेकर गई होगी, तो असल में इल्यूमिनाटी इस चीज में बिल्कुल सही थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स का खतरा बन सकता है। जहां पर मुझे भी नहीं पता है कि मैंने कितनी ज्यादा बकवास कर दी है और बकबक करते हुए क्या ही आखिरकार बोल दिया है, क्योंकि मैंने ऐसा ट्राई किया था कि इसको एक अनकट वीडियो की तरह बनाऊं, लेकिन बीच बीच में मुझे कट भी लेने पड़े। जहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, जो सब मेरे रॉ दिमाग में थी वो सभी चीजें आपको मैंने बताने की कोशिश कर दी है, जहां पर एक दोस्त की तरह ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जैसे भी लिखकर बता देना, और मैं काफी ज्यादा बकवास करता हूँ, तो बाय।